ओम शांति। चलिए 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाकर अपने आप पर एकाग्र करें। महसूस करें इस जीवन की यात्रा के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे पल देखे, बहुत सारे ऐसी बातों को अपने मन के अंदर भर के रखा था जो मेरे मन को भारी कर रही थी। पर अब मेरे अंदर वो शक्ति आ रही है कि मैं अपने इस मन को हल्का कर सकता हूँ। अपने बीती हुई बातों को जो मैंने मन में पकड़ के रखी है, उन बीती हुई बातों को मैं छोड़ सकता हूँ। जीवन की इस यात्रा के अंदर मैंने अनेक पार्ट बजाए। अनेक बार अपने आप को, अपने मन को मारने की, दबाने की कोशिश की, पर अब मुझे ये समझ मिली है कि मुझे मन को मारना नहीं है, पर मन को समझना है। और इस मन को समझने के साथ साथ मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों को भी बाहर निकालना है, एमर्ज करना है। और उसके लिए परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ है। मुझ आत्मा का बहुत सुंदर संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ये सोच ही मुझे सुकून देती है, शक्ति देती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब तक हमने परमात्मा के बारे में जाना कि परमात्मा भी मुझ आत्मा की तरह ही एक अविनाशी शक्ति है। और सिर्फ अविनाशी शक्ति ही नहीं, पर परमात्मा इस पूरी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है। जैसे हमने देखा
कि इस पूरी दुनिया के अंदर 3 शक्तियां अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी परिवर्तन नहीं होती है। अगर हम आज इसे और थोड़ा समझने की कोशिश करें, जैसे अभी तक हमने देखा कि कैसे परमात्मा हम आत्माओं के लिए एक पिता के समान है। सिर्फ पिता ही नहीं, पर पिता के साथ साथ परमात्मा हम आत्माओं के लिए आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने के लिए या चार्ज करने का एक पावर हाउस है। जितना जितना मेरा मन परमात्मा से कनेक्ट होता है या वो सर्वोच्च शक्ति से कनेक्ट होता है, उतना मेरा मन चार्ज होता जाता है। पर ये परमात्मा जिसके बारे में हमने अब तक जाना समझा कि परमात्मा जो है उनका नाम शिव है, परमात्मा सदा कल्याणकारी है, परमात्मा का स्वरूप भी बिल्कुल मुझ आत्मा की तरह एक पॉइंट ऑफ लाइट है। परमात्मा परम धाम में रहता है, जहां पर मैं आत्मा भी परम धाम में रहती हूँ। पर यही परमात्मा का अगर गुणवाचक नाम, तो गुणों को अगर हम देखें तो परमात्मा को दुनिया में प्यार का सागर, शांति का सागर भी कहा जाता है। परमात्मा सर्वोच्च शक्ति तो है ही, पर परमात्मा के लिए एक और मान्यता दुनिया में कही जाती है कि परमात्मा इस सारी दुनिया को चलाता है। थोड़ा सा इस बात को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर हम जितनी भी बातें हम सुनेंगे और जिन जिन बातों को भी हम क्लैरिफाई करेंगे, हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। और कौन सा? कोई पहली बार यूज नहीं कर रहे, लेकिन बचपन वाला फॉर्मूला। बचपन में जब कोई बच्चे को पढ़ाई जाती है, मैथ सिखाया जाता है, तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो आज तक भी साइंस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी यूज किया जाता है, और वो है ई फॉर देयरफॉर वाला फॉर्मूला। कि जब कोई भी बात को या कोई भी सॉल्यूशंस अगर हमें चाहिए, कोई भी सम्स को सॉल्व करना है, तो उसकी शुरुआत जो है वो इफ से होती है या मान लो से होती है, और फिर उसके बाद उसका नतीजा या उसकी रिजल्ट हमें कुछ सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटे बच्चे जब हम थे, तो आप याद करिए, हम जब बच्चे थे तो हमको जब मैथ सिखाया तो कैसे सिखाया? तो बच्चों की बुक में हमेशा लिखा होता है कि मान लो एक पेड़ पे 2 चिड़िया बैठी हैं, फिर एक और चिड़िया आई, फिर 4 चिड़िया उड़ गई, तो कितनी चिड़ियाएं रही, कितनी चिड़ियाएं बची। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, बातें थी कि समझो आपको किसी ने एक एप्पल दिया, फिर उसके बाद आपके भाई ने और 3 एप्पल दिए, तो टोटल कितने एप्पल हो गए। और फिर हम वो कैलकुलेशन करते थे, फिर वो बच्चा कैलकुलेशन से रिजल्ट लिखता है। अगर यहाँ कोई बच्चा अगर ये कहे कि टीचर मैं ऐसे कैसे मान लूं कि पंछी बैठे हैं, एप्पल है या पेंसिल है। अगर वो बच्चा कहे नहीं नहीं, पहले तो मुझे पंछी दिखाओ, पहले मुझे एप्पल दो, या पहले मुझे पेंसिल दो या दिखाओ, तो वो बच्चा कभी जीवन के अंदर मैथ्स सीखेगा ही नहीं, कभी वो बच्चा फॉर्मूला सीखेगा ही नहीं। क्यों? इंजीनियरिंग के अंदर भी आपने देखा होगा, साइंस स्टूडेंट या कहते हैं ना, इफ ए इज इक्वल टू बी है, या इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो फिर आप क्या करोगे? फिर सॉल्यूशन आता है, फिर लास्ट में लिखते हैं कि देयरफॉर दिस इज दिस। माना जिससे शुरुआत करी हमने, पहले वो मान लिया, फिर हम धीरे धीरे सॉल्यूशन पे आए। अगर मानना, दुनिया में ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे साथ, ज्यादातर जब हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, हम देखते हैं,
या अनुभव करते हैं तो हम उस चीज को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा चलो हाँ ये चीज हो सकती है या है ऐसे करके। पर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के अंदर माना आध्यात्मिकता के अंदर अगर मुझे उन चीजों के बारे में जानना है, समझना है कि जिन चीजों को मैं इन आंखों से नहीं देख सकती, जैसे हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, आत्मा, परमात्मा, शक्तियां, गुण, तो उन चीजों को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। पर इन चीजों को जानने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं चलेगा कि भाई हम पहले अनुभव करें, पहले हम देखें और फिर हम उसको जीवन में स्वीकार करें। आप पहले मान के देखो, फिर वो आपको पता चल जाएगा कि ये बात राइट है या नहीं राइट है, या सत्य है या नहीं सत्य। फिर भी आपको लगता है कि ये बातें कैसे हो सकती है, ये नहीं हो सकता, तो आप छोड़ दीजिए। आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि आप इन बातों को स्वीकार करो, इन बातों को मानो। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि समझो आप यहाँ पर 100 बातें सुन रहे हो और वो 100 बातों में अगर आपको 10 बातें भी ऐसी लगती है कि हाँ ये मेरे जीवन में होनी चाहिए, अगर ये 10 बातें मेरे जीवन में आ जाए, मेरे संस्कारों में आ जाए, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि आप वो 90 बातें यहाँ पर आओ, सुनो, या सुनते हुए भी छोड़ दो, लेकिन वो 10 बातों को अपने जीवन में जरूर लेकर आइए। और वो तब भी ला सकते हैं कि जब आप वो 10 बातों को भी अच्छी तरह से समझेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर आज एक ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहे हैं, परमात्मा के कर्तव्य। कितनी सुंदर बात है ना, परमात्मा के कर्तव्य। दुनिया के अंदर जो आत्माएं जैसा कर्म करती हैं, तो उन आत्माओं को वैसा टाइटल दिया जाता है। जैसे किसी ने धर्म के अगर बहुत कर्म किए तो उनको धर्मात्मा कहा जाता है। किसी ने पुण्य के बहुत कर्म किए तो उनको पुण्यात्मा कहा जाता है। किसी ने पाप के बहुत कर्म किए तो उनको पाप आत्मा कहा जाता है। और यहाँ पर हमने कहा परमात्मा। दूसरी तरफ धर्म आत्माएं बहुत है, पाप आत्माएं बहुत है, पुण्य आत्माएं बहुत है, पर परमात्मा एक है। जैसे हमने आगे भी देखा, भगवान एक है। अब भगवान एक है, परमात्मा एक है, तो माना जरूर परमात्मा कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर रहे होंगे या ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य करते होंगे कि जो परमात्मा को ये टाइटल दिया गया कि परमात्मा अर्थात सर्वोच्च शक्ति। जब बात आती है कि परमात्मा फिर ऐसा क्या करते होंगे, दुनिया में कई शास्त्रों में मान्यताएं हैं कि भाई भगवान पत्ता पत्ता हिलाता है। चलो मान लेते हैं फॉर्मूला, चलो मान ले कि भगवान सच में पत्ता पत्ता हिलाता। आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ, समझो ये हिल रहा है और मुझे लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, तो मैं किसी को कहती हूँ कि भाई जरा फैन बंद कर दो, है ना, कि जिससे ये हिलना बंद हो जाए, और सच में ये हिलना बंद हो जाएगा। तो माना इसमें किसकी मर्जी चली, मेरी मर्जी चली या परमात्मा की मर्जी चली? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसकी मर्जी चली? जी, मेरी। माना साइंस भी ये कहता है कि पत्ता पत्ता कोई भगवान की मर्जी से नहीं हिलता, पत्ता पत्ता हवा के कारण हिलता है, और वो एक प्रकृति है ना, जिसके कारण वो हिलता है। दूसरा, कई बार हमने जैसे आगे भी देखा कि हम कई बार भगवान से भी बिजनेस करते हैं, सौदा करते हैं कि भाई मेरी ये चीज गुम हो जाएगी तो भगवान हम इतना नारियल चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि भगवान इतनी छोटी चीज के लिए मेरा वो कार्य कर देगा?
क्या मेरी वो चीज ढूंढ देगा? नहीं। आज एक दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है या कोई एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, कमिश्नर है या कोई हाई लेवल अथॉरिटी है, उसके पास अगर हमको मिलने का भी मौका मिले तो हम क्या करेंगे? हम बहुत सोच समझ कर जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मुझे उनसे अगर बात भी करनी है तो मैं बहुत सोच समझ कर उनसे बात करूंगी। वो 2 मिनट भी मैं सोच समझ कर यूज करूंगी कि मैं उनके साथ क्या बात करूं। क्यों? मैं उनको जाकर के ये नहीं कहूंगी मेरे घर का नल ठीक करा दो, ऐसा नहीं है। वो नहीं करा सकता, ऐसा नहीं। वो करा सकते हैं, पर वो प्राइम मिनिस्टर कोई वो एक नल के लिए या इतनी छोटे से काम के लिए उस सीट पर नहीं बैठा है। उनको पूरे देश को देखना है और इसीलिए मैं उनको ये कभी नहीं कहूंगी। उसी प्रकार परमात्मा भी एक सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो परमात्मा ऐसा कौन सा कर्तव्य करते हैं कि जिसके कारण परमात्मा को परम आत्मा का टाइटल मिला। परम अर्थात सबसे ऊंचे से ऊंचा। वास्तव में परमात्मा मुख्य 3 कर्तव्य करते हैं: स्थापना, पालना और विनाश। ये मुख्य 3 कर्तव्य जैसे हम ये मुख्य 3 कर्तव्य जैसे एक माता पिता भी एक बच्चे की रचना करते, माना स्थापना करते, फिर उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा भी करते हैं। और जिस बच्चे की स्थापना की, माना रचना रची है, कभी ना कभी तो उस बच्चे की मृत्यु भी होनी है, अर्थात विनाश, अर्थात परिवर्तन। उसी प्रकार परमात्मा भी इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए ये 3 बातें, स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करते हैं। पूरी दुनिया की स्थापना करते, रचना करते हैं, फिर इस दुनिया की पालना करते हैं और फिर इस दुनिया जब चलने लायक नहीं रहती है तो उसका विनाश, या ये मैं शब्द यूज करूंगी परिवर्तन। विनाश एक्चुअली राइट वर्ड नहीं है, पर परिवर्तन, परमात्मा परिवर्तन करते हैं। बाकी दुनिया तो अविनाशी है, चक्र तो अविनाशी है, वो तो हमेशा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर, आप जब मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर 3 पत्र वाला बेल पत्र चढ़ाते हैं। कभी 2 वाला या 4 वाला नहीं, हमेशा 3 पत्र वाला बेल पत्र। अच्छा, दूसरा 3 पत्र वाला बेल पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं खींची होती हैं। वो 3 रेखाएं भी परमात्मा के इन 3 कर्तव्यों का प्रतीक है। और इसीलिए परमात्मा को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिभुवननाथ, त्रिलोकीनाथ, त्रि से संबोधित करते हैं, क्योंकि परमात्मा इस पूरी दुनिया को चलाने का कर्तव्य करता है। परमात्मा, इसलिए आप देखा होगा इसलिए आपने देखा होगा कि शिवलिंग के पास हम जब जाते हैं तो शिवलिंग के बाजू में त्रिशूल बताते हैं। तो त्रिशूल भी तीनों कालों का, तीनों लोकों का यादगार, त्रिशूल 3 लोकों का यादगार है। और ये त्रि से संबोधित करते हैं, और इसलिए विशेष रूप में परमात्मा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो परमात्मा ये 3 देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा अपने मुख्य 3 कर्तव्य करते हैं, इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इस दुनिया की स्थापना की बात आती है, रचना की बात आती है, तो ब्रह्मा को याद किया जाता है कि इस पूरी सृष्टि को कहते हैं ब्रह्मांड। फिर उस ब्रह्मांड में भी पृथ्वी को गिनती करते हैं या गिना जाता है। फिर दूसरा आता है विष्णु।
जब भी सुख शांति की बात आती है, पालना अर्थात सिर्फ खाना खिलाना आदि नहीं। जैसे माँ बाप बच्चे की पालना करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ खाना खिलाना या समझो पढ़ाई लिखाई, लेकिन पालना का अर्थ है कि जीवन में सुख शांति देना, या उस बच्चे को उसके पैरों पे खड़ा करना। और इसीलिए विष्णु अर्थात नारायण की दुनिया में जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, जब भी ग्रह शांति की जरूरत है, या कोई भी नया जोड़ा जब घर में शादी करके आता है, तो पहले सत्यनारायण की पूजा करते हैं, अर्थात ग्रह शांति के लिए विष्णु की पूजा, नारायण की पूजा। तो विष्णु पालना का स्वरूप। और तीसरा शंकर के द्वारा विनाश। इसलिए शास्त्रों में भी देखा कि कहा गया कि शंकर की अगर तीसरी आंख खुलेगी तो कहते हैं इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। अभी तक तो हम यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हो, माना शायद प्रलय नहीं आई, माना तीसरी आंख नहीं खुली है, लेकिन ये यादगार कहते हैं तीसरी आंख। और तीसरी आंख भी कहाँ दिखाते, दो भ्रुकुटी के बीच में, कि जहां पर हम आत्माओं का निवास स्थान है। इसलिए इंग्लिश में परमात्मा को कहा जाता है गॉड। गॉड, तो जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, और डी माना डिस्ट्रॉय, माना विनाश। अब जी माना जनरेटर, माना ऑपरेटर। अच्छा, अब जी ओ डी, तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। अगर उसमें सबसे पहले हम देखें कि दुनिया की स्थापना की बात, रचना की बात, तो दुनिया की स्थापना या रचना का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कोई नए पेड़ पौधे बनाता है, कोई नए आसमान बनाता है, कोई नई पृथ्वी बनाता है, नहीं। वास्तव में इस दुनिया की स्थापना का अर्थ है परिवर्तन। जैसे हमने कहा शंकर के द्वारा विनाश का अर्थ है परिवर्तन, कि परमात्मा नया परिवर्तन लेकर आते हैं। अच्छा, जैसे हम देखें कि आज अगर हम ये कहें कि आज जो दुनिया की हालत है, आज जो समय चल रहा है ना, जैसे दुनिया में कलयुग चल रहा है, या हम कहें दुनिया में बहुत कलह क्लेश है, बहुत पाप बढ़ गया है। अगर आज से हम 100 साल पीछे जाएं या 50 साल भी अगर हम पीछे जाते हैं, तो आपने क्या अनुभव किया है? आप अपने कभी दादा दादी या किसी को पूछो। अगर हम 50 साल या 100 साल पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय की जो दुनिया थी वो बहुत पावरफुल थी, मतलब बहुत अच्छी थी। आज भले साइंस ने कितनी भी प्रगति कर ली है, साइंस कितना भी आगे चला गया, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पहले के समय के अंदर जो संस्कार थे, चरित्र थे, एक जॉइंट फैमिली होती थी, एक परिवार की भावना होती थी, तो आज से उस जीवन के अंदर बहुत शांति थी, बहुत सुख था, अच्छा था 100 साल पहले। फिर आज अगर हम कहते हैं कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, तो ये दुनिया को ऐसा किसने बनाया? अगर हम उस पीरियड को सतयुग कहें और अगर हम आज के इस पीरियड को कलयुग कहते हैं, तो ये सतयुग से कलयुग किसने लाया? क्या जानवरों ने लाया? नहीं। किसने लाया? कहीं ना कहीं ये पीरियड हमने लाया है। कैसे? तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मनुष्य आत्माओं के विचार, हमारे विचारों ने ये पीरियड यहाँ पर लेकर आया। कहने का भाव, अगर हम मनुष्य आत्माएं, मनुष्य के विचार, हम मनुष्य आत्माओं के संस्कार, है ना, व्यवहार, अगर सतयुग से कलयुग तक पहुंचा सकता है, तो क्या अब अगर हम मनुष्य जीवन के अंदर रहते हुए अगर हम अपने जीवन के संस्कारों को बदलें, परिवर्तन करें,
हम अपने विचारों को परिवर्तन करें तो क्या हम इस कलयुग से सतयुग नहीं ला सकते वापस? जरूर ला सकते हैं, है ना। जैसे हमने पहले भी कहा था, अगर मुझे इस चार दीवारी के अंदर मुझे अगर शांति लानी है, मुझे अगर सुख चाहिए, तो मुझे स्थूल चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे घर को भी बदलने की जरूरत नहीं है, पर मुझे इस घर के छत के नीचे रहने वाले, इस चार दीवारी में रहने वाले लोगों के मन को बदलने की जरूरत है, उनके संस्कारों को बदलने की जरूरत है। जब वो संस्कार बदलेंगे, उनके अंदर की भावनाएं बदलेगी, आपस में एक दूसरे के लिए कुछ प्यार होगा, कुछ करने की भावना होगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो अपने आप इस चार दीवारी के अंदर सुख शांति आ जाएगा। हम इस चार दीवारी के अंदर जो घर है, हम इस घर को स्वर्ग कह सकते हैं। कहने का भाव, जैसे ये चार दीवारी वैसे ही पूरा विश्व है, और इसलिए यही समय है कि जब परमात्मा इस साधारण तन के द्वारा, आपने खास करके ब्रह्मा कुमारी के अंदर स्पेशली इस ब्रह्मा बाबा का पिक्चर देखा होगा, ये फोटो देखा होगा, तो ये कोई हमारे गुरु नहीं है, और ना ही ये कोई हमारे लिए कोई पूज्य के समान माना, जिसको हम कोई हाथ पैर जोड़ते हो या जिसकी पूजा करते हो, नहीं। बस ये इस संस्था के फाउंडर फादर है, इसलिए हम इनका फोटो रखते हैं। दूसरा इसलिए भी फोटो रखते हैं कि परमात्मा ने एक जो बीड़ा उठाया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का, और जैसे हमने कहा परिवर्तन समझ से आता है, ज्ञान से आता है, और ये परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, और ये ज्ञान परमात्मा ने इनके द्वारा दिया, और इसलिए इस संस्था के ये फाउंडर फादर है। अब मैं इनकी जीवन कहानी में बहुत नहीं जाती हूँ, फिर हम आपको इसका एक वीडियो जो है वो इस लिंक में भेजेंगे, कि जिस वीडियो को आप जब देखेंगे तो समझेंगे कि ये कितनी एक ऊंची महान हस्ती थी, कि जिनको परमात्मा ने आधार बनाया ये सत्य ज्ञान देने के लिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शास्त्रों के अंदर भी जब ब्रह्मा की बात आती है, ब्रह्मा की जीवन कहानी की बात आती है, तो शास्त्रों के अंदर भी कहीं ना कहीं ब्रह्मा को आपने देखा होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं में ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाते, सफेद दाढ़ी मूछ दिखाते, हाथ में बहुत सारे शास्त्र पकड़े हुए दिखाते, और ब्रह्मा को कमल के अंदर बैठा हुआ दिखाते। ऐसा रियल में कोई व्यक्ति हो सकता, आप सोचें, जिसकी शस्त्र भुजाएं हो, 3 मुख हो? नहीं, ये एक सिंबॉलिक चित्र है, अर्थात कि परमात्मा जो ये ज्ञान देता है, इस ज्ञान को परमात्मा चारों दिशाओं में फैलाता है, पूरे विश्व में परिवर्तन के लिए। इसलिए चतुर्मुख कहा कि परमात्मा ने इनके द्वारा ये ज्ञान की बातें सुनाई। मुख, इसलिए चतुर्मुख या 3 मुख दिखाए। परमात्मा अपने 3 कर्तव्यों का प्रतीक कहता है इनके द्वारा, इसलिए 3 मुख दिखाए। सफेद दाढ़ी मूछ ये इस कलयुग की निशानी है, इसलिए आपने देखा होगा देवी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते, क्योंकि ये कलयुग की निशानी दाढ़ी, कि परमात्मा इस कलयुग के अंदर जब ये दुनिया चलने लायक नहीं रहती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। अच्छा, दूसरा कि कलयुग तो है ही, इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत ध्यानम अधर्मस्य तदास्मानम सृजाम्यहम्, कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है।
और आकर परिवर्तन करता है। दूसरा, इसलिए सफेद दिखाए। सफेद दाढ़ी का अर्थ होता है सफेद बाल, अनुभव की निशानी। कई बार हमने कहावत में कईयों को बोलते हुए सुना कि ये बाल हमने कोई धूप में सफेद नहीं किए, माना कि जीवन के अंदर हमने उतने अनुभव किए हुए, इसलिए सफेद बाल। और बूढ़ा अर्थात 60 साल के बाद, अनुभवी का आधा। इसलिए परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस बूढ़े तन का सहारा लेता है। 60 साल के बाद इनमें प्रवेश कर परमात्मा इस ज्ञान को हमारे आगे रखता है, और इसीलिए इस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को कमल फूल समान बना दें। और सबसे पहला एग्जाम्पल ये बने। इनका लौकिक में नाम था दादा लेखराज, जो हीरे जवाहरातों के बहुत बड़े व्यापारी थे। और कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान को लाते लाते धारण करते हुए अनेक आत्माओं के जीवन में भी इन्होंने परिवर्तन किया। और इसलिए कमल का फूल जो खिलता कीचड़ में है पर रहता कीचड़ से भी न्यारा है, कि ये जो दुनिया है ये दुनिया भी एक कीचड़ के समान है, एक गंदगी के समान है। और इसीलिए यहाँ पर भी परमात्मा कभी ये नहीं कहता है कि हमें संसार को छोड़ना है, घर गृहस्थी को छोड़ना है या नौकरी धंधे को छोड़ना है, कभी नहीं। पर परमात्मा हमें हमेशा ये कहता है और ये सिखाता है, क्योंकि परमात्मा मेरा माता पिता है। और माता पिता कभी भी बच्चों को भागना नहीं सिखाते परिस्थितियों से, वो हमेशा परिस्थितियों से लड़ना सिखाते। तो परमात्मा भी, वो मेरा माता पिता, वो हमेशा इस जीवन के अंदर आने वाली समस्याएं, इस जीवन के अंदर आने वाली परिस्थितियों से, इस ज्ञान से, मन की शक्ति से लड़ना सिखाता है। और इसीलिए हमें कमल फूल समान जीवन बनाने की शिक्षा दी जाती है, कि रहना इसी कीचड़ में है, इसी संसार में, पर इसमें रहते हुए भी अपने मन और बुद्धि से उपराम रहना, ऊपर रहना है। इसलिए कमल आसनधारी दिखाया। और इसीलिए ब्रह्मा को इस पूरी दुनिया की रचना के लिए कहा गया कि परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इस सृष्टि को रचा। तो संकल्प का अर्थ होता है सोच, कि जितना हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो जैसे हमने आगे भी देखा था कि जब मेरी सोच बदलेगी तो सोच के साथ मेरी भावनाएं, भावनाओं से मेरा नजरिया वृत्ति, वृत्ति से मेरे कर्म, कर्म से मेरा व्यवहार, और व्यवहार से मेरा व्यक्तित्व बदलता है। और इसीलिए जब श्रेष्ठ संकल्प शुरू करते करना, तो अपने आप हमारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ बनता जाता है। और इसीलिए कहा कि संकल्प से सृष्टि की रचना। पर एक तरफ परमात्मा जब संकल्प से सृष्टि की रचना का एग्जाम्पल दे रहा है, तो दूसरी तरफ शंकर के द्वारा विनाश अर्थात परिवर्तन का कार्य, क्योंकि ये दोनों कार्य बहुत सिमिलर है, जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं जिस घर में रहती हूँ और वो घर अगर बहुत पुराना हो चुका है, और समझो उस घर को मुझे अगर बदलना है, या मुझे अगर चेंज करना है, या रिनोवेशन करना है, या रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो जैसे ही विचार आएगा तो क्या हम घर छोड़कर भाग जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे? नहीं, है ना। विधि क्या होगी कि हम उसी घर में पहले रहते हुए, पुराने घर में ही रहते हुए, हम नए घर की प्लानिंग करेंगे, हम नए घर का चित्र तैयार करेंगे, नए घर का डिसाइड करेंगे, कहाँ रहेंगे, फिक्स करेंगे, डिपॉजिट देंगे, उसको ठीक ठाक रहने लायक बनाएंगे। फिर उसके बाद हम पुराना घर छोड़ देंगे, निकाल देंगे, या पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे और नए में शिफ्ट हो जाएंगे। अर्थात उसी प्रकार परमात्मा भी एक तरफ स्थापना का कार्य और एक तरफ विनाश का कार्य, माना परिवर्तन का कार्य,
ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। आज हम जिस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, ये जो बीमारी चल रही है, जो दुनिया में पहला विश्व युद्ध हुआ, गृह विश्व युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, अभी जो हम कहते हैं कि भाई तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, तो ये जो आसार, ये परिवर्तन के आसार है। क्योंकि परमात्मा ने ये भी बताया कि अगर इस दुनिया का परिवर्तन होगा तो वो 3 प्रकार से होगा। एक, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा परिवर्तन, दूसरा एटॉमिक बॉम्ब के द्वारा परिवर्तन, और तीसरा ग्रह युद्ध। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा परिवर्तन अर्थात कि प्राकृतिक आपदा, जैसे अभी हम देखते हैं कि ये जो बीमारी आदि फैल रही, कोरोना आदि है, कोविड-19 है, ये जो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी आदि आता है, बाढ़ आती है, अब ये तो प्रकृति की एक एक हलचल, कभी धरती कंप हो रहा है, कभी कहीं ज्वालामुखी फट रहा है। लेकिन अगर प्रकृति के 5 तत्व समझो अगर एक साथ हमला करें तो क्या हाल होगा। ये प्रकृति के परिवर्तन का एक प्रयोग। दूसरा, एटॉमिक बॉम्ब। आज भी हम कहते हैं कि जो अमेरिका है, नेशनल इनकम 60% नेशनल इनकम डिफेंस में यूज करती है। यही अमेरिका ने जब पहला बेबी बॉम्ब बनाया, हिरोशिमा और नागासाकी पर फोड़ा, कहते हैं दोनों देश बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कहते हैं दोनों देश बिल्कुल बर्बाद हो चुके, जहां पर कहते हैं कि आज भी वहां पर कई बच्चे ऐसे विकलांग पैदा हो रहे हैं, कई बच्चे यहाँ पर आज भी उन बीमारियों से जूझ रहे, माना उस बॉम्ब का असर आज भी है। सोचो, बेबी बॉम्ब। तो आज तो हम देखते हैं कि ट्रायल करते करते, एक्सपर्ट होते होते, बनाते कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो आज तो ऐसे कितने सारे बॉम्ब्स की ताकत, तो आज तो ऐसे कितने सारे बॉम्ब्स की ताकत इकट्ठी कर उन्होंने मिसाइल्स बनाई है कि जो एक मिसाइल्स भी अगर एक शहर के ऊपर फोड़ दे तो दुनिया, पूरी शहर बर्बाद हो जाए। बहुत समय पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक सर्वे आया था कि इस पूरी दुनिया के अंदर इतने गोला बारूद, एटॉमिक बॉम्ब्स बन चुके हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इस पूरी दुनिया का 20 से भी ज्यादा बार विनाश हो सकता है। तो एक बार होना तो बहुत काफी है। तो एक ये एटॉमिक बॉम्ब, और तीसरा ग्रह युद्ध, जो आज हम खुद देख रहे हैं। दुनिया में घर घर के अंदर रामायण महाभारत चल रही है। कहने का भाव कि ग्रह युद्ध सिर्फ घर घर के अंदर नहीं, देश देश के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, एक देश दूसरे देश से भी लड़ने को तैयार है। जहां पर कहा जाता है कि एक समय था कि जिस समय के अंदर कहीं ना कहीं पहले एक पूरा विश्व एक साथ हुआ करता था, एक साथ जुड़ा रहता था, वहां पर आज हम देखते हैं कि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां तैयार, ये ग्रह युद्ध के निशान। और एक तरफ ये परिवर्तन का कार्य है, माना एक तरफ जहां पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो दूसरी तरफ परमात्मा इस दुनिया की स्थापना करा रहा है, एक नए संकल्पों से नई रचना करा रहा है। जब ये विनाश की बात आती है कि शंकर के द्वारा ये विनाश की बात, तो कई लोग हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि आगे तो हमने कहा कि परमात्मा जो है वो एक शिव है, और शिव परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और यहां पर हमने कहा कि शंकर के द्वारा विनाश का कार्य, पर अब तक तो हम शिव और शंकर दोनों को एक ही मानते हैं, तो फिर ये अंतर कैसे। वास्तव में अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो मैं आपको अगर कहूं
कि आप अपने मन के अंदर शिवलिंग को याद करिए, तो क्या विचार आए, क्या चित्र आए, है ना? एक पिंड का आकार आपको दिखाई दे। और अब मैं आपको कहूं कि आप शंकर को याद करिए, तो क्या दिखाई दिया, है ना? एक तपस्वी मुद्रा दिखाई दी, जो योगी है और शांति से तपस्या में बैठे हुए। दो नाम, दो चित्र। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही है फॉर्मूला। अगर ये दोनों एक है तो मैं शिव के बदले शंकर कहूं या शंकर के बदले शिव कहूं तो भी चलेगा, अगर दोनों एक ही है। तो शिव शंकर दोनों अगर एक है तो हमने जहां पर भी अब तक हम शिव शब्द का प्रयोग करते हैं या जहां पर हम शंकर शब्द का प्रयोग करते हैं तो जहां पर हम शिव या शंकर शब्द का प्रयोग करते हैं, हम वहां गलती से भी कभी भी शंकर के तो जहां पर हम शिव का शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर हम गलती से भी शंकर शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ओम नमो शिवाय, हम कभी गलती से भी नहीं कहते ओम नमो शंकराय। हम कहते सत्यम शिवम सुंदरम, कभी गलती से भी नहीं कहते सत्यम शंकरम सुंदरम। हम कहते शिव पुराण, कभी गलती से भी नहीं कहा शंकर पुराण। हम कहते महाशिवरात्रि, कभी गलती से भी नहीं कहते महाशंकर रात्रि। और जब शिवरात्रि भी आती है या पूजा की बात आती तो हम हमेशा शिवलिंग पर लोटी चढ़ाने जाते हैं। आप शंकर को भी देखेंगे हमेशा तपस्या में दिखाते हैं। आप उनके चेहरे को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी के ध्यान में बहुत मग्न है, तो जरूर उनके ऊपर कोई शक्ति है जिसका वो ध्यान कर रहे हैं, और वो है परमात्मा शिव। और इसीलिए शिव और शंकर ये वास्तव में दोनों एक नहीं लेकिन अलग अलग है, पर दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, इसलिए हमने ये समझ लिया कि दोनों एक है। दोनों का एक साथ नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध है, और वो संबंध है एक पिता और एक पुत्र का। जैसे एक कन्या अपने नाम के पीछे पिता का नाम लिखती है, और जैसे ही शादी होती है तो पति का नाम लिखती है। जैसे ही एक बेटा अपने पीछे पिता का नाम लिखता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में एक संबंध है कि परमात्मा जो है वो शिव पिता के समान है, और वो पिता अपने इस पूरी दुनिया के रचना के कार्य के लिए, इस पूरी दुनिया को चलाने के कार्य के लिए शंकर के द्वारा परिवर्तन का कार्य कराता है, और इसीलिए वो पुत्र के समान है। लेकिन यहाँ पर शिव जो है वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए पहले शिव फिर शंकर की बात आती है। और इसीलिए आपने कई फोटो में देखा होगा कि शंकर को भी शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाते, या शंकर के आगे भी शिवलिंग दिखाते, शिवलिंग पर लोटी चढ़ाता हुआ दिखाते, क्योंकि परमात्मा शिव जो सर्वोच्च है और सर्वोच्च शक्ति वही परमात्मा शिव इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए विष्णु के द्वारा पालना का कर्तव्य कराते हैं। और इसलिए आपने देखा कि विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाते हैं। अब ये जो 4 अलंकार दिखाते हैं वो भी सिंबॉलिक है। अब वास्तव में तो किसी व्यक्ति के 4 हाथ हो नहीं सकते, और ऐसा व्यक्ति अगर हमारे सामने अचानक आ जाए तो क्या करेंगे? नारायण या देवी कहकर पूजा करेंगे, देवता कहकर, या भागेंगे? हम पहले डरेंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम उस अस्तित्व को मान नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हम बड़े प्यार से देवियों की, इन देवताओं की पूजा करते, क्योंकि ये सिंबॉलिक है। और इसलिए जो 4 भुजाओं में शस्त्र दिखाते हैं उनका यादगार है कि जैसे सबसे पहला स्वदर्शन चक्र,
उसके नाम में ही उसका अर्थ है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र अर्थात कि स्व माना खुद, तो मैं एक आत्मा हूं और जितना मैं आत्मा अपने स्व का दर्शन करती हूँ, जैसे हमने कहा कि अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखें, हम अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी एक आत्मा के रूप में देखें। और ये स्वदर्शन चक्र, चक्र माना हमेशा ये कॉन्शियस हो जाए, नेचुरल हो जाए। और इसीलिए स्वदर्शन चक्र को संस्कृत में भी सुदर्शन चक्र कहते हैं। सु माना अच्छा, कि इस पूरे चक्र के अंदर जो होता है वो अच्छा होता है। अर्थात जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ विचार करते हैं, उतना हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो असुर हैं, उनका विनाश होता है। इसलिए कहा गया सुदर्शन चक्र। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से असुरों के गले काटे गए, नेगेटिविटी का खत्म करना। तो ये मन का यादगार, मन की पवित्रता, मन से जुड़ा हुआ। दूसरा, जितना मेरा मन श्रेष्ठ बनेगा, प्योर बनेगा, उतना दूसरा क्या होगा, शंख ध्वनि। इसलिए दूसरा बताया शंख। शंख माना वाणी। तो जो यहाँ मन के अंदर चलता है वही वाणी के द्वारा शब्दों में निकलता है। और कहते हैं द्रौपदी के 2 बोल ने महाभारत युद्ध खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने हंसते हंसते कह दिया दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा। ये 2 बोल। तो जब 2 बोल अगर महाभारत युद्ध छिड़ सकते हैं, तो आज घरों के अंदर भी महाभारत क्यों होती है। इसलिए कहा शंख ध्वनि। जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो शंख ध्वनि करते हैं, अर्थात कि शुभ शुभ बोलना। इसलिए यहाँ एक बहुत अच्छा स्लोगन कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सच बोलो। और इसीलिए वाणी का महत्व, कहते हैं जितना वाणी के अंदर सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो वाणी वरदान बन जाती है। शास्त्रों में भी कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन माना वाणी का महत्व। लेकिन वो वाणी श्रेष्ठ होना, अर्थात हमारे संस्कारों का श्रेष्ठ होना। इसलिए कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, कि जो हम कहते हैं वही हमें करना है। इसलिए तीसरा दिखाते हैं गदा। गदा का अर्थ है कर्म, है ना। गदा 2 एक हाथ से पकड़ते, और आपने देखा होगा कि एक गदा ऊपर पकड़ते, हनुमान जी को ऊपर दिखाते और विष्णु को हमेशा गदा नीचे दिखाते। तो ऊपर का अर्थ होता है कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, आ जाओ लड़ने के लिए। और नीचे का अर्थ होता है कि लड़ाई के मैदान में जब जीत प्राप्त करते हैं तो विजय का प्रतीक है। विष्णु को गदा नीचे दिखाते हैं, अर्थात ये ज्ञान रूपी गदा का यादगार, कि जब इस ज्ञान से मेरे मन के विचार श्रेष्ठ बनेंगे, स्वदर्शन चक्र, जब असुरों का गला कटेगा, माना नेगेटिविटी खत्म होगी, तो अपने आप जो संकल्प श्रेष्ठ है वाणी से वही बोल निकलेंगे, पॉजिटिव बोल होंगे, अच्छे विचार बोल होंगे, अच्छे बोल, उतना ही मेरे अच्छे कर्म होते जाएंगे। और इसीलिए गदा अर्थात युद्ध की निशानी, कि इस जीवन के अंदर जो मेरी लड़ाई चल रही है अपने आप से, कमजोरियों से, नेगेटिविटी से, जो मेरी लड़ाई चल रही है अपने आप से, समाज से, नेगेटिविटी से, बुराइयों से, इस बुराइयों पर जीत पाने का प्रतीक ये ज्ञान रूपी गदा, कि हर कर्म इस ज्ञान से करें। और जब ये मन, वचन, कर्म तीनों प्योर होंगे तो चौथा कमल फूल समान जीवन। और इसीलिए जैसे ब्रह्मा को कमल के अंदर बैठा दिखाया, तो कोई भी देवी देवताओं के हाथ में अगर कोई फूल दिखाते, आसन दिखाते, तो कमल दिखाते। क्यों? कमल आसनधारी, प्योरिटी का यादगार, कि मैं जीवन के अंदर ऐसे प्योर बन जाऊं, मेरे जीवन में पवित्रता आ जाएगी, कि भले हम रहेंगे इसी संसार में, इसी दुनिया में, हमारा परिवार, हमारी गृहस्थी, हमारा ऑफिस,
नौकरी धंधा सब कुछ इसी दुनिया में, पर इस दुनिया में रहते हुए भी हम इस दुनिया से अपने आप को नेगेटिविटी से अटैक से नेगेटिविटी से हम अपने आप को इस नेगेटिविटी से डिटैच रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं। और इसीलिए कहा कमल का फूल। तो हमारा आज का होमवर्क यही होगा कि हम अपने आप को इस 4 अलंकारों से सिद्ध करेंगे। माना हम जो भी कर्म करें, मन, वचन, कर्म और हमारा जीवन, ये सोच समझ के करेंगे। तो जो भी करेंगे मन से सोचें, ये श्रेष्ठ है तो ही करना है, सोचना है। बोलने से पहले सोचें, ये श्रेष्ठ है, शुभ है तो ही बोलना है। और हर कर्म करते हुए ज्ञान को याद रखें कि ज्ञान क्या कहता है, ये करना सही है या नहीं, उस आधार पे हम कर्म करें। ठीक है। ओम शांति। चलो 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं।